ये कहानी उस समय की है जब नेहा को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था। ये उसके और उसकी रूममेट सानिया का हॉस्टल में पहला दिन था। दोनों पहले से ही रैगिंग को लेकर डरी हुई थीं। उनके कदम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ रहे थे जहां सीनियर्स ने उन्हें बुलाया था। दरवाजा खुलते ही उन्होंने अपने सीनियर्स प्रियंका और मनीषा को सामने खड़े देखा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं करने वाले हैं। रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नेहा और सानिया ने एक दूसरे की ओर भ्रमित नजरों से देखा। ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो हमारे साथ आओ। हमारे पास तुम्हारे लिए 8वीं मंजिल पर एक सरप्राइज है, प्रियंका ने कहा। 8वीं मंजिल का नाम सुनकर नेहा और सानिया और भी ज्यादा डर गईं, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता था। कहा जाता था कि वह जगह भूतिया थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मजबूरी में उन्होंने प्रियंका और मनीषा का 8वीं मंजिल तक पीछा किया। उन्हें एक हल्की रोशनी वाले कमरे में ले जाया गया। प्रियंका ने उन्हें कुर्सियों पर बिठाया, मेज पर 4 मोमबत्तियां जलाई और एक बोर्ड रखा जिस पर ओइजा लिखा था। बोर्ड पर एक छोटा कांच का टुकड़ा रखा गया। अब मजा शुरू होता है, प्रियंका ने कहा। हम इस बोर्ड का उपयोग करके आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आत्मा आ जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ना जब तक कि आत्मा खुद गुड बाय न कहे। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, कमरा अचानक ठंडा हो गया। बोर्ड पर रखा कांच का टुकड़ा खुद ब खुद हिलने लगा और हेलो पर रुक गया। सभी हैरान रह गए। प्रियंका ने साहस से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कांच अक्षरों के ऊपर से होकर गुजरा और नाम बना वंदना। नेहा से और सहन नहीं हुआ। उसने डर के मारे अपना हाथ छोड़ दिया। मैं और नहीं कर सकती, उसने कहा। प्रियंका ने उसे डांटा। हमने कहा था कि हाथ मत छोड़ना। अब आत्मा आजाद हो गई है। रोशनी चपकने लगी और उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई दी। सभी घबरा गए और सांसों के लिए हांफते हुए सीढ़ियों से नीचे भाग गए। अगले दिन नेहा और सानिया ने उस अनुभव को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब चीजें होने लगीं। लाइब्रेरी में किताबें खुद ब खुद शेल्फ से गिरने लगीं और उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई दी। वंदना का भूत दिखाई दिया और उनकी सीनियर मनीषा पर हमला कर दिया। उसे गला दबाकर उठाया और फिर मार डाला। आने वाले दिनों में छात्रों का डर और बढ़ गया। नेहा और सानिया को विश्वास हो गया कि वंदना का भूत, जिसे ओइजा बोर्ड के माध्यम से बुलाया गया था, मौतों के लिए जिम्मेदार था। रात में उन्हें प्रियंका के कमरे से चीखें सुनाई दी। जब वे देखने गए तो उन्होंने प्रियंका को माफी मांगते हुए पाया। उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे। वार्डन आया, लेकिन वंदना के भूत ने उसे भी मार डाला। आखिरकार वंदना का भूत सबके सामने प्रकट हुआ और बताया कि सालों पहले सीनियर्स ने उसे इतना तंग किया कि उसने आत्महत्या कर ली। वार्डन और सीनियर्स उसके शरीर को हॉस्टल के पीछे दलदल में छिपा दिया ताकि कोई विवाद न हो। ये सुनने के बाद वंदना की आत्मा ने वार्डन को मार डाला और शायद उसे शांति मिल गई। अगले दिन जब नेहा और सानिया अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मेज पर ओइजा बोर्ड रखा हुआ था। कांच का हेलो शब्द के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था।